तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे किसके, गिल्सॉल के उपापचय की, गिल्सॉल के मेटाबॉलिज्म की, जिसमें अंतिम उत्पाद के रूप में किसका, ग्लूकोज का निर्माण होता है। आज हम बात करने वाले हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की या वसा अम्लों के उपापचय की। अम्लों का उपापचय, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, हम फैटी एसिड का क्यों पढ़ रहे हैं, एक बात याद रखना, कोई भी फैट मॉलिक्यूल था जो कि कोई भी फैट मॉलिक्यूल जो भी है, इसका निर्माण किससे हो रहा है, फैटी एसिड से हो रहा है, वसीय अम्ल से हो रहा है, प्लस ग्लिसरॉल से होता है, ठीक है ना। किससे होता है, 3 अणु जब फैटी एसिड या वसीय अम्लों के जुड़ते हैं और साथ में किसके, ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ जुड़ने से क्या बनता है, फैट का निर्माण होगा, किसका, फैट का निर्माण होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग करना है आज फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। लेकिन एक बात ये भी हमने देखते हैं, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले विघटन होता है किसका, ग्लूकोज का। उसके बाद में होता है हमेशा विघटन ग्लाइकोजन का, ठीक है ना, या मसल सेल्स में। ओके, तो हम कह सकते हैं आसानी से ग्लाइकोजन का ऑक्सीकरण होने के पश्चात पेशीय कोशिकाओं में वसा अम्लों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। वसा अम्लों का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इस ऑक्सीकरण से या कह सकते हैं वसा अम्लों के ऑक्सीकरण से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, वह ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। क्रेब्स चक्र में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। और प्रवेश करने के बाद क्या करेगा, ऊर्जा की प्राप्ति करेगा। तो हमको यही देखना है कि किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने 2 बना रखे हैं, वसा अम्ल के उपापचय के लिए 2 वैज्ञानिकों ने 2 अलग अलग तरीके बताया था। पहला होता है हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा का नंबर हमेशा आता है अल्फा के बाद में, अल्फा बीटा। अगर मान लिया जाए ये कार्बन चेन है एक, ठीक है ना, ये कार्बन चेन है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे हम लोग बीटा कार्बन, इसको बोलेंगे हम लोग गामा कार्बन, इसको बोलेंगे हम डेल्टा कार्बन, ठीक है ना। अल्फा बीटा कार्बन मतलब 2 नंबर का कार्बन, क्या होता है, 2 नंबर का कार्बन। तो अब नाम से एक चीज़ समझ में आ रही होगी, बीटा मतलब एक साथ हमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को, ऑक्सीकरण का मतलब होता है हटाना किसी भी चीज़ का, ऑक्सीकरण का मतलब होता है उसको तोड़ना, ठीक है ना, और तोड़ने के बाद में ऊर्जा का उत्पत्ति करना। हमने ऊपर भी देखा है ऊर्जा का निर्माण हो, तो 2 कार्बन के अणुओं को हमको एक साथ क्या करना है, एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल से हटाना है, बाहर करना है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो बीटा ऑक्सीडेशन था ये 1905 में किसके द्वारा दिया गया, 1905 में नूप द्वारा दिया
गया, ठीक है ना, नूप द्वारा दिया गया था। अब इसमें इन्होंने क्या कहा था कि वसा अम्लों की श्रृंखला से, फैटी एसिड चेन से वसा अम्लों की श्रृंखला से एक साथ दो कार्बन परमाणु अलग होते हैं, ठीक है ना। कितने? 2 कार्बन परमाणु क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है। इस दूसरे कार्बन परमाणु को बीटा कार्बन परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बीटा कार्बन परमाणु कहा जाएगा, ठीक है ना। ओके, और इसके बाद में अंतिम देखें अगर हम, ठीक है ना, ये सारे का सारा प्रोसेस क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? बीटा ऑक्सीडेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। तो इसको यदि चालू करना चाहे हम लोग तो फर्स्ट इसमें मेथड आता है आपका कि वसा अम्लों का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। इसका फर्स्ट स्टेप होता है वसा अम्लों का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। तो हम लोग कह सकते हैं अगर एक हम वसा अम्ल का अणु बनाया जाए, आर लगा सकते हैं, ठीक है ना, आर CH2 CH2 आर CH2 CH2 COOH COOH, ये क्या हो गया? एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? फैटी एसिड, ठीक है ना। इसको यदि कोएंजाइम ए के साथ क्रिया कराया जाए, इसकी यदि कोएंजाइम ए के साथ HS कोएंजाइम, ये क्या हो जाएगा? कोएंजाइम ए, ठीक है ना, क्रिया कराया जाए किसकी प्रेजेंस में? थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को इसको तोड़ना है तो हमें साथ में क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। ATP दी हमने, किस में चेंज हो जाएगी? ADP में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, ADP में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में कराई हमने? थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे हमें प्राप्त होता है RCH2 COA, ये होता है आपका प्रोडक्ट एसाइल को एंजाइम ए। क्या होगा? एसाइल RCH2 CO, ठीक है ना, CO। अब यहाँ से H2O, अगर H2O को हटाया जाए यहाँ से, ठीक है ना, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ H2O+, ओके। H2O हट गया और आपस में क्या बन गया है? ये एसाइल को एंजाइम ए, क्या बन गया आपके पास? एसाइल को एंजाइम ए बन गया। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे हम लोग, वसीय अम्ल के अणु को कोएंजाइम ए के साथ थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करवाने पर एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है तथा इस क्रिया में एक ATP अणु खर्च होता है तो ये आपका फर्स्ट हो जाता है वसा अम्लों का एक्टिवेशन। क्योंकि हमको किसी भी चीज़ को तोड़ना होता है तो हमको ATP उसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड आपका स्टेप आता है सक्रिय वसा अम्ल का विहाइड्रोजनीकरण।
सक्रिय वसा का विहाइड्रोजनीकरण, मतलब इसमें H प्लस आयन हटेंगे, ठीक है ना, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैट। ओके, तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एसाइल कोएंजाइम ए लेना पड़ेगा, ठीक है ना, एसाइल कोएंजाइम ए लेना पड़ेगा। तो R CH2 COSCOA, ये हो जाएगा आपका एसाइल कोएंजाइम ए, एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एसाइल कोएंजाइम ए एसाइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, अब डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है इन दो H मॉलिक्यूल को क्या करने का, हटा देगा, इन दो H मॉलिक्यूल को हटा देगा। तो अगर ये H मॉलिक्यूल हट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हमेशा आ जाएगा। तो इसको कह सकते हैं हम एसाइल डिहाइड्रोजनेज, एसाइल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है ना, RCH डबल बॉन्ड। अब यहाँ से दोनों से H हट जाएगा, अगर मान लो इन दोनों कार्बन परमाणु से, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। RCH CH COSCOA, ठीक है ना, COA। तो इसको कह सकते हैं बीटा। अब बीटा क्यों बोला है, एक नंबर का कार्बन, दो नंबर का कार्बन, दो नंबर के कार्बन पे क्या आ गया, हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया। और डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड के लिए हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। बीटा संतृप्त एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना, बीटा असंतृप्त कोएंजाइम ए। ओके, और इसमें जो भी दो H हटे हैं, इन H को ग्रहण करने वाला होगा 2H, किस में चल जाएंगे, FAD ग्रहण करके किस में निर्मित हो जाएगा, FADH2 में। और ये FADH2 कितने, एक FADH2 कितने के, 2 ATP के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 2 ATP के बराबर होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे हम, एसाइल कोएंजाइम में एसाइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का त्याग करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा FAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, तथा FADH2 तथा बीटा असंतृप्त कोएंजाइम ए का निर्माण किया जाता है, तथा बीटा असंतृप्त एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये थर्ड प्रोसेस आता है आपका जलीयोजन का, हाइड्रेशन का। थर्ड प्रोसेस आता है आपका जलीयोजन का। अब जलीयोजन क्या कहता है, इसमें बीटा एसाइल कोएंजाइम में हम क्या करा दें, H2O ऐड करा दे, ठीक है ना, RCH डबल बॉन्ड CH COSCOA, ये हमारे पास हो गया बीटा असंतृप्त एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना, कोएंजाइम ए। इसकी क्रिया हमने करा दी किसके साथ, H2O के साथ, क्योंकि हम लोग जलीयोजन करा रहे हैं, हाइड्रेशन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में होगा, हमेशा H2O की प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना, H2O की प्रेजेंस में होगा। और हाइड्रेशन के लिए हम लोग यूज में लेते हैं हाइड्रेज एंजाइम, ठीक है ना, हाइड्रेज एंजाइम। इसमें से दो H2O हटकर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एल्कोहल समूह आकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एल्कोहल समूह आपस में आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा RCHOH CH2CO, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं RCHOH, H2O में से
एक O और एक H तो आकर यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है ना। यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा तो इसको इस वाले कार्बन को भी वैलेंसी पूरी करनी है, तो एक इस फॉर्म में आ जाएगा, CH2 की फॉर्म में आ जाएगा, COSCOA, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एल्कोहल ग्रुप आ चुका है, इसमें क्या आ चुका है, एल्कोहल ग्रुप आ चुका है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। तो ये जल योजन का आपका प्रोसेस होता है, और जल योजन को हमने इस प्रकार से लिखा है, किसकी प्रेजेंस में कराया था, इनॉल हाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये जो हमारे पास बन के आया था बीटा असंतृप्त एसाइल कोएंजाइम ए, इसकी क्रिया हमने कराई है H2O के साथ जल योजन, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, इनॉल हाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। उत्पाद के रूप में हमारे पास आया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, बीटा असंतृप्त एसाइल कोएंजाइम ए की क्रिया इनॉल हाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति व एक जल के अणु की उपस्थिति में करवाने पर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। तो अभी हमने बीटा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के 3 प्रोसेस देखे, आगे के प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।